भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस विशाल देश में अमीर कितने लोग हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों भारत में इतने कम लोग अमीर हैं और इतने ज्यादा लोग गरीब और मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं? आज हम इसी रियलिटी को डेटा, रिपोर्ट्स और ग्राउंड लेवल की सच्चाई के साथ डीपली समझेंगे। सबसे पहले एक झटका देने वाली बात, अगर आपकी कमाई महीने में 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप भारत के टॉप 10% सबसे अमीर लोगों में आ जाते हैं। जी हाँ, यही असली तस्वीर है। आप सोचिए, जिस देश में 25,000 कमाने वाले व्यक्ति टॉप 10% में आता है, वह देश कितना असमान है। आगे बढ़ते हैं। भारत की इनकम पिरामिड। भारत की आय पिरामिड कहती है कि टॉप 1% लोग देश की 40% ज़्यादा संपत्ति का आवंटन करते हैं, यानी मालिक हैं। टॉप 10% लोगों के पास 77% संपत्ति है। वहीं बॉटम में 50% यानी आधी आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। मतलब देश की आधी जनता सिर्फ 6% में बटी है, जबकि ऊपर बैठा छोटा सा हिस्सा सब ले गया। अब सवाल, ये अमीर हैं कौन? इनको 4 लेवल में बांटा जाता है। फर्स्ट, अल्ट्रा रिच, जिनके पास नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा होता है, जो कि हमारे देश में लगभग 20,000 लोग हैं। वहीं सेकेंड, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जिनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में होती है। ये हमारे देश में 3.5 लाख लोग हैं। वहीं थर्ड हैं अपर मिडिल क्लास, जिनकी इनकम 40,000 से 1 लाख प्रति महीना होती है, जो हमारे देश की आबादी का मात्र 6 से 7% है। वहीं फोर्थ है मिडिल क्लास, जिनकी इनकम 15,000 से 40,000 रुपये प्रति मंथ होती है। ये भारत की रीढ़ हैं, जिनको कहते हैं टीचर्स, ऑफिस वर्कर्स और छोटे दुकानदार। लेकिन असली बात यह है कि भारत की 65% जनसंख्या आज भी मिडिल क्लास से नीचे है। अब असली प्रश्न, आखिर भारत में अमीर इतने कम क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। जैसे फर्स्ट है शिक्षा में भारी असमानता, सेकेंड है अवसरों में अंतर, वहीं थर्ड है रोजगार की क्वालिटी, वहीं चौथा सबसे बड़ा कारण है सेक्टर ग्रोथ का असमान वितरण, वहीं पांचवा है अमीरों के लिए टैक्स बेनिफिट है, वहीं गरीबों के लिए टैक्स असमानता है, यानी कि संघर्ष है। अब सवाल ये है, क्या भारत में अमीर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर है हाँ, और तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती है 2030 तक भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अधिक अमीर हो जाएंगे। मतलब भारत धीरे धीरे अमीरों का देश बन रहा है, लेकिन गरीबों की स्थिति उतनी तेज़ी से नहीं बदल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम गरीब ही रहेंगे? नहीं, भारत की युवाओं की पावर है, इंटरनेट है, डिजिटल स्किल है। लेकिन असली बदलाव तभी आएंगे जब शिक्षा पर निवेश बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, छोटे शहरों में बड़े अवसर आएँ, क्वालिटी जॉब्स बढ़ें और आर्थिक असमानता को समझा जाए। क्योंकि 1% और 99% का गैप तभी कम होगा जब विकास का फायदा हर भारतीय तक पहुंचेगा। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि आप पहले से ही भारत की बड़ी आबादी से ऊपर हैं, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, डेटा है, सीखने और समझने की क्षमता है। और भारत का असली बदलाव आप जैसे युवाओं से ही आएगा।